बहुत ही गिने चुने सामान से बनने वाले आसान से डेज़र्ट यानी कि बिस्किट चॉकलेट ट्रफ़ल हम आज बनाएंगे। ये बहुत ही आसान रेसिपी है, बहुत ही झटपट बन जाती है, बच्चों को बहुत पसंद आती है। तो ये देखिए, इस तरह से मैंने आज दो टाइप के ट्रफ़ल्स बनाए थे और ये रहा उसका सामान, है ना। तो बस इतने ही सामान में हमें ये बना लेना है। तो देखिए, मैंने पहले ही सजा कर रख दिया था अपना सारा सामान। तो हम शुरू करते हैं हमारी रेसिपी। पहले मैंने ले लिए थे पार्ले जी बिस्किट। पार्ले जी बिस्किट को तोड़ तोड़ कर मैंने मिक्सी के जार में डाला और इसका हम फाइन पाउडर बना लेंगे। तो मीडियम एक पैकेट मैंने यहाँ यूज़ कर लिया था पूरा, और ये रहा उसका पाउडर। तो हम इसे अलग रख देंगे निकाल कर। फाइन पाउडर बनाइएगा एकदम महीन सा। और मैंने उसे बोल में डाल के अलग रख दिया था। दूसरे बिस्किट मैंने लिए थे ओरियो बिस्किट। तो मुझे दोनों बिस्किट में ओरियो बिस्किट वाले बहुत ज़्यादा पसंद आए। आपको कौन से पसंद आए आप बनाइएगा और मुझे बताइएगा कि चॉकलेट ट्रफ़ल आपको ओरियो वाले पसंद आए या फिर आपको पार्ले जी वाले पसंद आए। तो ये फिर से मैंने जार में डाल दिया था और इनका भी हम फाइन पाउडर बना लेंगे। तो ये बन गया हमारा फाइन सा पाउडर ओरियो का। अब मैंने यहाँ पर 2 डेयरी मिल्क चॉकलेट मीडियम साइज़ वाले लिए थे और इनके कट कर लिया था। अब चॉकलेट आई है तो आई बराबर, तो रिचुअल के वाइज हम उसे पहले खा लेते हैं, इसीलिए एक छोटा रह गया और एक बड़ा रह गया। तो इस तरह से मैंने उन्हें काट लिया था। रूम टेम्परेचर पे बाहर छोड़ देंगे तो काटने में इसे आसानी होती है। तो फटाफट से मैंने इन्हें काट लिया था ऐसे करके। ये क्यों करना है? क्योंकि हमें चाहिए चॉकलेट का साइरप और हमें मिल्क चॉकलेट का चाहिए। तो इसीलिए जो रेडीमेड आता है शायद वो डार्क चॉकलेट का मिलता है, इसीलिए मैंने मिल्क चॉकलेट का चाहिए था करके ये चॉकलेट ऐसे काट ली। इसे काटने के बाद में हम इसे बाउल में ट्रांसफ़र कर देंगे। और माइक्रोवेव का आज यूज़ किया था, आज डबल बॉयलर का यूज़ नहीं किया था मेथड का। तो माइक्रोवेव में डालिए या डबल बॉयलर कीजिए। जब भी आप बोल में चॉकलेट ले रहे हैं तो उसमें 1 चम्मच रिफाइंड ऑयल डालिए जिसका कोई स्मेल ना आए। मुझे घी का स्वाद पसंद आता है इसलिए मैंने उसमें एक आधा चम्मच घी भी डाल दिया था। आप सिर्फ घी भी यूज़ कर सकते हैं या फिर आप सिर्फ रिफाइंड ऑयल भी यूज़ करेंगे तो भी चलेगा। तो जस्ट 1 मिनट मैंने इसे घी गरम किया माइक्रोवेव में। लेकिन ट्रिक ये है कि इसे खोल खोल कर आपको घुमाना है, छोड़ नहीं देना है माइक्रोवेव में डाल के, क्योंकि फिर वो नीचे से जलने लगती है चॉकलेट। तो बोल को निकाल के आप थोड़ी थोड़ी देर में, ये 10-10 सेकेंड में या 15 सेकेंड में इसको आप थोड़ा सा घुमा लीजिएगा। याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप होता है। सेम मेथड से मैंने वाइट चॉकलेट को भी मेल्ट किया था। तो इसे भी काट लिया पहले। काटने से क्या होता है, प्रोसेस फास्ट हो जाता है। जो पिघलने का प्रोसेस होता है ना चॉकलेट, वो फास्ट हो जाता है। तो इसे भी हम माइक्रोवेव करने के लिए एक बोल में ट्रांसफ़र कर लिया। और इसमें भी मैंने घी का यूज़ किया था। अगेन मैं बोल रही हूँ, आपको चाहिए तो आप घी, आपको चाहिए तो आप रिफाइंड ऑयल, दोनों में से कोई एक चीज़ भी यूज़ कर सकते हैं। तो ये मैंने डाला इसे माइक्रोवेव में। 1 मिनट के अंदर ये पिघल जाता है, पूरा मेल्ट हो जाता है चॉकलेट। तो इस तरह से ये एकदम फ्लोइंग कंसिस्टेंसी में हमें मिल गया। ऐसा ही चाहिए क्योंकि हमें कोटिंग के लिए इस तरीके की कंसिस्टेंसी लगेगी। अब जो ओरियो बिस्किट थे, पाउडर था, उसे मैंने बोल में ट्रांसफ़र किया, उसमें डाल दिया मिल्क मेड। मैं सजेस्ट करूँगी कि आप सिर्फ मिल्क मेड से ही बनाइएगा, तो इसका जो स्वाद होता है वो ज़्यादा इन्हांस होता है। दूध भी डाला है मैंने, लेकिन मिल्क मेड वाला स्वाद मुझे ज़्यादा पसंद आया, तो मैं सजेस्ट कर रही हूँ मिल्क मेड। आप चाहें तो दूध का भी प्योरली यूज़ कर सकते हैं। कोई और स्वीटनर जैसे कि शहद है तो शहद का भी ले सकते हैं आप। गुड़ को भी मेल्ट करके गुड़ का भी यूज़ कर सकते हैं। थोड़ा सा स्वाद में डिफरेंस हर एक स्वीटनर से आएगा। तो ये देखिए, इस तरह से हमने ये लड्डू बना लिए, इसके छोटे छोटे बॉल्स बना लिए। तो ये ब्लैक वाले यानी कि ओरियो बिस्किट के बॉल्स मैंने बनाना शुरू किया था। थोड़ा सा समय लगा इसको, लेकिन बॉल्स अच्छे से बन गए थे। उसके बाद में अगर बीच बीच में आपको ऐसे लग रहा है कि सूखा सूखा लग रहा है, तो बीच बीच में आप बिल्कुल उसमें कंडेंस मिल्क दोबारा से मिला सकते हैं इस पाउडर में। अब ये आ गया हमारा पार्ले जी वाला पाउडर। पार्ले जी वाले पाउडर में भी मैंने मिल्क मेड डाला था और इसमें मैंने ट्रायल के लिए दूध डालकर देखा था। लेकिन मुझे मिल्क मेड वाले, जो प्योर मिल्क मेड वाले ओरियो वाले जो लड्डू बने थे, बॉल्स बने थे चॉकलेट के, वो मुझे बहुत पसंद आए। तो ये बन गए हमारे पार्ले जी वाले भी। तो इस तरीके से सारे ही बॉल्स यहाँ बनकर रेडी हो गए, यानी ओरियो वाले पार्ले जी। तो ये
बॉल्स रेडी हैं। अब हम इनको कोटिंग की प्रोसेस में ले लेते हैं। तो दोनों ही बॉल्स मैंने वाइट चॉकलेट में भी डाले थे, दोनों ही बॉल्स मैंने मिल्क चॉकलेट में भी डाले थे, यानी डेयरी मिल्क वाले चॉकलेट में भी डाले थे। आपकी जैसी टेस्ट है, चॉइस है, आप वो काम कर सकते हैं। तो मैंने ये किया, वाइट चॉकलेट में बॉल डाला, इस तरह से पूरा कोट कर लीजिए। फोक की हेल्प लीजिएगा कोटिंग के समय और अलग अलग निकाल के रख दीजिए। वाइट चॉकलेट वाले लड्डू जल्दी सूख रहे थे, मिल्क चॉकलेट वाले लड्डुओं को समय लग रहा था, इसलिए मैंने इनको कोटिंग करने के बाद में आधे घंटे के लिए डीप फ्रीज में रख दिया था। आप फ्रीजर में भी रख सकते हैं, जो हमारा नॉर्मल फ्रीजर होता है जहाँ हम वेजिटेबल्स वगैरह, मिल्क वगैरह स्टोर करते हैं, उस पोर्शन में भी रख के इनको स्टडी कर सकते हैं इस चॉकलेट सिरप को, जो कोटिंग चढ़ा रहे हैं ना हम इसको। या फिर आप नॉर्मल, अगर ठंड के दिन है तो बाहर भी रह जाएगा तो भी ये स्टडी हो ही जाएगा। तो इस तरह से मैंने दोनों ही ओरियो और पार्ले जी दोनों ही बिस्किट्स को कोट कर लिया वाइट चॉकलेट से। सेम प्रोसीजर से मैंने मिल्क चॉकलेट से भी सारे लड्डुओं को कोटिंग कर ली थी, ताकि ये चॉकलेट बॉल्स में कन्वर्ट हो जाए। तो लड्डू बोलना थोड़ा आसान हो रहा है, इसीलिए लड्डू लड्डू लड्डू, ठीक है। तो ऐसे करके हमने मिल्क चॉकलेट से भी इनको कोट कर लिया। और जब ये फ्रीजर से मैंने 15 मिनट, आधे घंटे के बाद निकाला, तो इन्हें डबल कोट भी किया था। यानी सेम साइरप में, सेम लिक्विड में मैंने दोबारा से ये लड्डू डबल कोट किए थे, क्योंकि जब सफ़ेद वाला लड्डू सूख गया था, वाइट चॉकलेट वाला बॉल जब सूख गया था, तो वो ट्रांसपेरेंट हो गया था, तो अंदर से दिखाई दे रहा था कि वो कुछ ब्लैक पोर्शन, यानी कि हमारा जो ओरियो बिस्किट है या पार्ले जी, अंदर से दिखाई दे रहा था वो उसका कोटिंग। तो डबल कोट करने के बाद में वो नहीं दिख रहा था, इसलिए मैंने इनको डबल कोट किया, फ्रिज से निकाला और डबल कोट किया था। दोनों ही बिस्किट, दोनों ही जो लड्डू थे वो दोबारा से वाइट चॉकलेट में और मिल्क चॉकलेट में कोट कर लिए। और ये देखिए, अब मैंने क्या किया था कि जो वाइट लड्डू थे उनको मिल्क चॉकलेट से गार्निश किया था, सेम प्रोसेस से चम्मच वाले, और जो मिल्क चॉकलेट था उनको वाइट चॉकलेट से गार्निश किया था। आपके पास वाइट चॉकलेट ना हो तो आप यहाँ मिल्क मेड से भी गार्निश, मिल्क चॉकलेट से भी कर सकते हैं, प्रॉब्लम नहीं है, सेम इफेक्ट आएगा। थोड़ा सा स्वाद में डिफरेंस आएगा तो इट्स ओके, नो प्रॉब्लम, मिठास कम नहीं होगी वाला है। तो ये देखिए, गए हमारे वाइट और ये आ गए हमारे चॉकलेट वाले ट्रफल, हमारे रेडी हैं। बहुत टेम्पटिंग लग रहा है, सब मुझे थे और बोले कि जल्दी दो, तो मैंने फटाफट से इसका वीडियो बनाया और फिर लोग को ऐसे ही। छोटे बच्चे भी अगर आपके यहाँ हैं तो वो भी ऐसे ही इससे मांग के खाएंगे, इसलिए बहुत बनने वाली आसान सी रेसिपी है। घर के छोटे थोड़े सामान भी अवेलेबल है, उसमें ये बन जाती है, तो स्पेशल बाहर से लाने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो ये देखिए, मैंने इसे काटा था, काटने के बाद में ये ऐसे दिखाई दे रहे थे अंदर से चॉकलेट वाला बिस्किट और बाहर से चॉकलेट का कवर, सो चॉकलेट ट्रफल्स। बहुत मज़ा आया ये खा के, आपको आप ज़रूर से ट्राई कीजिएगा मेरी ये रेसिपी और बताइएगा कि आपको कैसी लगी। मज़े खाइएगा, इतनी महंगी है तो मज़े से लेकर कीजिए, खा पी कर खुश रहा कीजिए। मेरी रेसिपीज़ पसंद आती हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कीजिए और ऐसे ही मेरी रेसिपीज़ देखा कीजिए और मुझे मोटिवेट किया कीजिए। बहुत ही अच्छी लग रही थी ये रेसिपी बनने के बाद में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, आज के लिए इतना ही, बाय बाय।